भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा गरीब, मजदूर एवं वंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा के अधिकार की रक्षा को लेकर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में आरटीई 2009 के तहत नर्सरी, प्रेप, KG1 और KG2 कक्षाओं के सभी 25% आरक्षण सुनिश्चित करने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि वर्तमान में निजी विद्यालयों और प्रारंभिक कक्षाओं में आरटीई के अंतर्गत प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, जिससे गरीब एवं मजदूर वर्ग के बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। युवा कांग्रेस ने मांग की कि छोटे बच्चों को भी शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। युवा कांग्रेस ने मांग की कि छोटे बच्चों को भी शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही ज्ञापन में स्वामी विवेकानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में लागू अनिवार्य शुल्क व्यवस्था पर भी पुनर्विचार करके मांग उठाई गई। संगठन का कहना है कि गरीब परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। ज्ञापन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कथन, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। बात करना है दोनों गाने मामला डीओ का था, हम द्वारा डीओ कर दिखाइए ना एक बार मैंने सुना तो दोनों साहब लोग पढ़ रहे हैं कि इसके पीछे तथ्य क्या हो सकता है कि केजी नर्सरी में क्यों हटाया गया। ये तथ्य तो उसका कोई तथ्य आपको ये बताइए, आप आपको कोई नॉलेज नहीं है। राज्य सरकार ने किया है, कंफर्म है। राज्य सरकार गलत कर रही है। ज्ञापन को लेकर कलेक्टेड पार्षद चलिए कलेक्टर साहब मिलेंगे नहीं है ना, कलेक्टर साहब मिलेंगे। साहब बैठे वैष्णव साहब, आप हमारे लीडर हैं, आप आगे चलेंगे। आप चिट्ठी लेने आए हैं ना, हमारा मुलाकात आप कलेक्टर साहब से करवाएंगे। 5 लोग ही जाएंगे, मैं स्टोरी से बात करूंगा। ठीक है, अभी आप आगे तो चलिए, आगे एक मिनट क्या करना है। नहीं कलेक्टर कंफर्म करें कलेक्टर भी सोने से के बच्चे वहाँ भी जाने पड़ेगा। नहीं है, पहले उसको फाइनल नहीं दे रहे बीपीएल कार्डधारी को, वो स्कूल को तत्काल प्रभाव से उसको बंद किया जाए और मान्यता निरस्त किया जाए उसको। प्राइवेट स्कूल मनमाना फीस दे रहे हैं ना, चल रहे हैं ना, तो प्राइवेट वाले का भी मनमाना फीस है ना। 2 BHK फ्लैट में स्कूल चल हाँ, रहे हैं। स्कूल उन लोगों को जांच कीजिए, वो जांच करके कार्रवाई करवाइए उनको। विवादित भूमि में जो है सब 2 कमरे में स्कूल चल रहा था कि खाली मापदंड पास कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। एक और चीज, स्कूल का जो यूनिफॉर्म है छोटे छोटे बच्चों का और बैग है, उसका एक रेट सुनिश्चित करें, ताकि एक दुकान में जाए तो 1000 ना ले और एक दुकान में वही 100 रुपए मिल रहा है। इसको एकदम आदेश करें दुकान को, नहीं तो आप दुकान को बोलिए कि ये बेचना बंद कर दे कपड़ा स्कूल से बच्चों को यूनिफॉर्म। मैम एक और हमारा रिक्वेस्ट है मैम, आप मैडम कब तक चर्चा कर लेंगे साहब से? एक दिन बोल 2 दिन वैष्णव सर से हम लोग 1 लाख रुपए मांगते हैं, 1 लाख रुपए चल रहा है। अभी रेगुलर एडमिशन के लिए पैसा मांगे और नामजद अगर चाहिए तो प्राइवेट स्कूल है ना, आत्मानंद में भी आत्मानंद स्कूल में सर एडमिशन के लिए 10वीं कक्षा के एडमिशन के लिए कि 9वीं का क्या बोलते हैं जो होता है नामांकन वगैरह हो गया है, ये सब हो गया है। तो 10वीं में एडमिशन के लिए 17,000 रुपये डिमांड किया आपके प्रिंसिपल इसी जिला में। अगर नामजद चाहिए तो एंटी करप्शन में करवा के मैं उसको आमने सामने पकड़वा सकता हूँ। सामने पैसा ले रहा है, डायरेक्ट बिना किसी कोई शिकायत के सीधा आमने सामने कार्रवाई करके पकड़वा के दिखा दूंगा मैं आपको। हम लोग को बात फिर आप होते आखिरी में आपको डीओ बना के अभी भेजे, ठीक है? अभी आपको डीओ बना के भेजे, तो हम पिछले जो पत्र दिए उसका आपको जवाब पूछेंगे ना भाई कि क्या किया आप यही कल करते करते ना सर आज पेट्रोल डीजल खत्म हो गया। यही कल नरसों आ जाओ हैप्पी बर्थडे कर लो, 14 महीने की कहानी है। डीओ को अभी शिकायत करने नहीं बुला पा रहे हो अधिकारी आप?
और रायपुर में कैसे तो बोला होगा? सक्षम अधिकारी को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आपको? मैं सक्षम अधिकारी हूँ, मैं क्या सक्षम अधिकारी हो? जवाब दे रहे हो? आपका ज्ञापन लेने के लिए ही आया हूँ। तो जवाब दे पा रहे हो क्या आप? ज्ञापन यही काम है आपका, ज्ञापन लो छोड़ दो। पिछला में कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। अरे सर तो बताइए ना, एसडीएम सर को बुला लीजिए, बोल तो रहे हैं। सर आप इतना नहीं दे सकते, अभी जवाब दीजिए। आरटी आप लागू करवाइए, चलिए सुनिए मेरी बात, एसडीएम साहब को सुनिए, दिखाइए, देखिए कि हम उच्च अधिकारी को इस कार्यालय में आप बुलाएं। ऊपर कहीं बता दीजिए, इन्फॉर्म कर दीजिए कि लोग पढ़े हैं कि भाई जो सक्षम अधिकारी चाहिए हमको। आरटी लागू करा दीजिए ना सर, अभी का बात कर रहा हूँ, आज के समय का बात कर रहा हूँ। मेरे को ये बताइए, बस आपसे अपने को पूछना है कि राज्य सरकार कर रही है कि कौन कर रहा है नहीं इसको? नहीं, राज्य सरकार सर गलत कर रही है कि नहीं कर रही है? उसको मैं कैसे बता सकता हूँ? अच्छा, ये तो बच्चों आप- के साथ गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक मिनट। बच्चों के साथ गलत हो रहा है। हो रहा है ना, और ये राज्य सरकार का निर्णय है ना, मतलब राज्य सरकार निर्णय गलत ली है, क्यों सर? मैं सही कह रहा हूँ? को दे रहे हैं तो इसको तो देखिए, नियमता तो कलेक्टर साहब को देना चाहिए। कलेक्टर साहब को दे रहे हैं तो- मेरे सिम में अगर दिक्कत होगा तो मैं कंपनी के मालिक को फोन लगाऊंगा कि उसको ऑफिस जाऊंगा। सिम के पहले यहाँ से मैं तो ऑफिस जाऊंगा ना, तो ऑफिस आया हूँ। अब वो कंपनी के मालिक के नाम पर मैं पत्र दे रहा हूँ ऑफिस में। आप कलेक्टर साहब को दोनों को बता दीजिए। प्रतिलिपि है ना? राष्ट्रपति के नाम से है द्वारा प्रतिलिपि है ना? वो बताएंगे कौन आके लेगा। बस बात खत्म। हाँ, द्वारा नहीं लिखा है ना इसमें। पैकेज भी है तो 12 मिनट में लिख दे रहा हूँ मैं। आपके DO है नहीं? प्रतिलिपि में तो है ना। एक बात बताइए सर, हर स्कूल में कितना प्रतिशत ये द्वारा आता है रहता है। के लिए? 2 2-4 स्कूल में ऐसे क्यों जहाँ पर 50 होता है हर साल? नाम से बता दूं, आप लोग अधिकारी राकेश राकेश नियमावली बना हुआ है 40। हर जगह 25% है सर। तो कई स्कूल ऐसे हैं जिसका मैं प्रमाण आपको भी तुरंत दे सकता हूँ, जहाँ पर सिर्फ 4 सीट है, आज से नहीं, विगत 4 से 5 साल तक। इसका जवाब दे पाओगे आप? नहीं दे पाऊंगा, आप सिर्फ और शिकायत इसीलिए आप कीजिए। लोग बोल रहे हैं कि आप ऐसे आदमी को लाइए जो जवाब दे सकते हैं। नहीं तो अब शिकायत कीजिए ना, जवाब तो वही तो कर तो रहे हैं शिकायत। सुनिए ना, 2 महीने पहले भी आपका शुभ नाम क्या है? उसका भी जवाब नहीं मिला। विधि वैष्णव। वैष्णव जी, ये बोलो, इससे पहले हम लोग को शिकायत किए हुए, उस पर क्या एक्शन हुआ? चलिए जानकारी है कि नहीं आपको? सब बताएंगे क्या है। वही बोल रहा हूँ। डाल दिया। हम कुछ ही बोल रहे हैं। आदमी से बात है, अब अगले बार आऊंगा तो कोई और आदमी मिलेगा, वो भी वही बोलेगा। इसी हम लोग करें रिजल्ट में कैसे पहुंचेंगे? से मिलिए बोलेंगे। सरकार का है। अरे नहीं, अवेलेबल नहीं है आपका। मैं बता रहा हूं, तो आप लोग जवाब दे ही ना, कोई चीज है कि नहीं, ये जानना है मेरे को। अभी आप सुनिए ना, नहीं, अभी आप सक्षम अधिकारी बन जाएंगे नहीं, लेटर लेने आए ना, तो जवाब कौन देगा? विज्ञप्ति लेना चाह रहा हूँ ना मैं। नहीं तो सर फिर इसमें एक्शन क्या, फिर 10 दिन बाद आना पड़ेगा। जब देने का साहब थोड़ी हम बोलेंगे जाके। कल हमारा ये आदमी रहेगा क्या बैठिए क्या रहेगा। पिछले बार ही पत्र दिए लेटर लिए। कल से गाड़ी खड़ी है जो लगी है, उधर जुगाड़ किया था। आगे की गाड़ी तो हम लोग बोल रहे हैं, आप उसको क्लास 1 से ही संचालित तो करो। उसके पीछे क्या है, इन लोग को दे रहे हैं? दस के क्या दे रहे हैं? सर क्या दे रहे हैं? देखना वही तो क्यों हमारे आए हैं, क्यों दिए उन्होंने तो ये तो भाजपा के समर्थन प्राप्त है ना। संरक्षण, समर्थन, कमीशन सब प्राप्त है। सर का बच्चा कहाँ पढ़ता है? पूछो। हमारे लेकर के नहीं पढ़े, तो फीस नहीं पटा पाते। नहीं तो आप ये बिल्कुल बताइए, LKG, क्या UKG यूकेजी सब बंद करा दीजिए उठा के आप। तब समझ में आएगा। सिस्टम क्यों चलेगा प्राइवेट? मतलब अरे नहीं, मेरे भाई इन लोगों का कहना है कि क्लास 1 से पढ़ेगा तो एलकेजी यूकेजी रहेगा ही नहीं, तो आरटी का सिस्टम ही नहीं लागू होगा, वो स्टार्टिंग से उसमें एडमिशन लेगा। LKG, UKG ये तामेश्वर उपाध्याय के ऊपर एक्शन होना चाहिए और हमारी जो मांग है आज नहीं होगा, कल होगा। आज हम लोग इतने लोग आए हैं, संगठन वाले तो हम लोग को 3 दिन का समय दे रहे हैं, बताओ। आप कॉपी भी वो चाहिए, काला चाहिए। सब्जेक्ट जूता भाई यहाँ पर किताब है जैसे बड़ा दुकान में, दूसरे स्कूलों का बुक्स नहीं मिल सकता। नहीं मिल रहा। मैं नहीं दे सकता, ये कमीशन बोलते हो। कॉपी भी लिमिट की कमीशन जो दे रहे हो ठीक है, बड़े बड़े स्कूल का बुक्स मिलता है सर। आपको पता है ना, मत बोलिए कि नहीं मालूम है। नहीं मालूम ये है। हम लोग अवगत भी कराए हैं, जिला शिक्षा अधिकारी। शिकायत हम किए हैं
और इससे पहले हम लोग 2 महीने पहले आएंगे शिकायत करने। इसके लिए यहाँ पे कोई आम जनता, कोई क्या बोलते हैं स्टूडेंट के पेरेंट्स आएंगे तो उनको तो आप पूरा घुमा कर उनको उसका काम ही नहीं होगा। सर आप क्या कैसे स्कूल में एडमिशन के लिए 1 महीने 2 महीने घूम रहे हैं बच्चे, उनके पेरेंट्स घूम रहे हैं ग्रामीण इलाकों से लेके आपके नगर निगम में। बैठे ना बैठे रामेश्वर उपाध्याय ये एकदम ही निष्क्रिय और ये गुंडागर्दी करने वाले स्कूलों को संरक्षण देते हैं ये तामेश्वर उपाध्याय। और एकदम मनमानी किए हैं, किसी छात्र हित में कोई डिसीजन नहीं लेते, कार्यवाही नहीं करते हैं। इनका बहुत पुराना रिकॉर्ड भी है हमारे पास, कमीशन खोर है, हर जगह इनका वही सब चला है। कमीशन खोर प्रभाव से यहाँ से डिमोट करना चाहिए। मैं नहीं चाहते जिले से बाहर इनको ट्रांसफर करें, इनको डिमोट करके डिमोट किया जाए। एक स्कूल के सामान्य उसके शिक्षक के रूप में इनको भेजे तब पता चलेगा क्या स्थिति है जिले की। एडमिशन आप लोग करवा पाएंगे कि नहीं करवा पाएंगे, चाहे आरटीए में हम ये चाहते हैं अगर ये एलकेजी यूकेजी में और नर्सरी, प्री नर्सरी और नर्सरी में अगर एडमिशन नहीं देना चाहती तो तत्काल एक आदेश पारित करें। कैसे भैया? एक आदेश पारित करें कि प्राइवेट स्कूलों में एलकेजी नर्सरी वर्सरी सारी कक्षाओं को बंद कर दें। क्लास 1 से अगर वो लोग एडमिशन स्कूल संचालित करें फिर उसके बाद हम अपने बच्चों को क्लास 1 से एडमिशन करवाएंगे। आप बंद करवाइए, सारे आदेश निकालिए कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं एलकेजी यूकेजी पूरा क्लासेस बंद होने चाहिए। गवर्नमेंट यही, सरकार यही बोलना चाह रही है। सर सरकार का ये जानना चाहते हैं लोग कि आरटीई से प्रवेश पिछली सरकार, ये केंद्र सरकार का था, आरटीई से अभी क्या आरटीई से बच्चों को एडमिशन दिया जा रहा है? हम लोग जानना चाहते हैं इससे जवाब। फंसेंगे ना, धीरे धीरे फंसेंगे क्योंकि सामने ना। और हर इसको हमारे अध्यक्ष वाइस को सामने लाओ, ईमानदारी से एडमिशन हो रहा है। कौन से क्लास में एडमिशन आरटीई के तहत दिया जा रहा है, इसका जवाब दीजिए। किसी को जानकारी नहीं है ना। एक्सक्यूज मी, वो रायपुर सर शाम तक बैठ जाएंगे, 4 घंटा का रखता, 4 घंटा पर बैठते नाश्ता पानी मंगा अगर ऊपर का अधिकारी बोल रही है आपके पास। ये बोल रहे हम लोग तो मालिक है भैया, वो स्टाफ हो नौकर है, सरकारी नौकर उनको आना चाहिए। हम तो मालिक हैं, हम लोग टैक्स पेयर्स हैं, हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं उसको, हमारे टैक्स पे से उसको सैलरी आती है ना। वो नौकर है, हम लोग नहीं उनके नौकर, वो जनता के नौकर है, छात्र के नौकर है। हम लोग किसी के यहाँ सैलरी नहीं लेते हैं, तो सैलरी वो ले रहे हैं हमारे टैक्स पेयर के पैसे से। और वो 2 दिन बाद ये 4 दिन बाद ऐसा नहीं होगा, या फिर रात भर यही रुकने व्यवस्था के लिए रुकेंगे अपन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितने दिन रुकने रुकेंगे। बुलाइए उनको, जब तक नहीं आएंगे नहीं रुकेंगे। 4 घंटे रहेंगे ना, रात में आते आते करीब हो जाएगा, इतना लूट डालेगा हम लोग। बीपीएल कार्डधारी आप लोग बताइए 42,000 दे देते हैं प्राइवेट स्कूल को, यूकेजी नर्सरी के लिए या प्री नर्सरी के लिए। प्राइवेट स्कूलों का उसमें आप लोग नकेल नहीं कस पा रहे। आप अरे ड्रेस भी वही से लेना, सुनना बुक भी वही से लेना, और सुनना ये दिया है फीस स्ट्रक्चर, ये है इसका 10% ले ले। हमारा भी ले ले 10%। सुनना, और क्या बोल रहा हूँ, कॉपी भी चाहिए उसको क्लासमेट का ही, आधा नहीं चलेगा, वो कॉपी उसी की चाहिए, ब्रांड में चाहिए। कस पा रहे। अच्छा मैंने बेल्ट का साइड भी चेंज होगा, अच्छा मैंने अलग चाहिए, तो कपड़ा ड्रेस अलग चेंज, ये धारी नहीं, ये धारी चाहिए, ये मोड़ा होना चाहिए। अरे 3 लाइन चलेगा। मैं कह रहा हूँ लीलन कपड़ा तो सीधा धारी से पढ़ाई लिखाई, और उसमें क्या अम्बेडकर जी का स्पेलिंग बदल जाएगा क्या कि ऐसे धारी पहन के चल देगा बच्चा? तो है बताओ, E=mc² का फॉर्मूला चेंज कर देंगे। ना आप वो धारी वाला पहन के जाओगे तो एप्पल नहीं, एप्पल चप्पल पहन आएंगे। ये उस फॉर्मूले में चलते हैं, एप्पल चप्पल पढ़ाया जाएगा, बढ़ के एप्पल पढ़ाएगा, बी पर बढ़ के एप्पल, सी पर छोटा एप्पल, डी पर डबल एप्पल, कपड़ा, जूता, कॉपी। अरे साहब आओ ना। तो वो भी इससे पहले उन्होंने जितने पत्र दिए हैं उसका निराकरण कब होगा, उसको लिखित में दे दीजिए। उसमें तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, कहीं कोने में फेंकाया गया एरोप्लेन बना के। मेरा है भी नहीं, और भी क्या सभी स्कूलों में जो 25% प्रावधान है वो भी लिख दीजिए। सभी स्कूलों में 25% और जिला शिक्षा
ये जिला शिक्षा अधिकारी को हटाया जाए सबसे पहले जब मैडम। आते हैं तभी। क्योंकि एक सक्षम अधिकारी तो रहना चाहिए, पूर्ण रूप से तो है नहीं। मैं तो अगर ये नियम के विरुद्ध इस पद पे बने हैं तो इनको तत्काल यहाँ से इनको हटाया जाए इसको। पदच्युत किया जाए ये तत्काल। ये बिल्कुल मैम आप ऐसा मत सोचिएगा, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये पॉलिटिकल इशू है, ये एक पब्लिक इशू है मैडम। क्योंकि जी हम लोग हाँ मैम प्लीज प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है और मैम हम्बल रिक्वेस्ट और मैम दूसरी चीज मैम एक चीज और, ये डीओ साहब है चाहे कोई भी यहाँ के अधिकारी, एक चीज़ है मैम, स्कूलों में जाके सर्वे करें स्कूलों की स्थिति कैसी है। एक बार कम ना जाके, हमारे यहाँ मेरे वार्ड का स्कूल है, आप जाके देखिएगा कैसे पढ़ते हैं, आपको बच्चा को पता चलेगा। ना टॉयलेट है, ना बाथरूम है, ना दीवार है, ना पानी की व्यवस्था है। ये स्थिति है, फैसिलिटी पूरी जीरो है। जिनका फोन करके बोला तो नहीं आए। मैडम हाँ, बस की सुरक्षा, मैडम जो बस की सुरक्षा है उसके लिए भी मैडम सर्वे होना चाहिए, टीम जाना चाहिए प्रॉपर। स्कूलों को एक आदेश निकाल देने चाहिए। किताब से भी नहीं अच्छा इसको आप मांग रहे हैं, आप इसको पढ़ लीजिए। क्या है ना, उन शॉप वालों का मैडम मनमाना चल रहा है रेट। 650 का कपड़ा है, 1200 लगा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं और क्या बोला राकेश? नहीं उसमें कुछ नहीं पॉइंट्स इसलिए नोट डाउन करवा रहे हैं कुछ हम लोग वैष्णव सर पॉइंट वाइज एक बार प्लीज हम लोग को क्लियर कर देंगे। पहला बताएंगे क्या पॉइंट लिखे आपने पहला है? अगर नहीं होता थोड़ा जोर से बोलेंगे सर, सुन नहीं पा रहे हैं। चलो पढ़ लेंगे। हम लोग का बात आप सुन में मुझे पॉइंट आउट करके आप दे दीजिए जो पॉइंट आउट कर दो भैया पीछे। मैं उसमें कलेक्टर सर से चर्चा कर लेती हूँ, ठीक है। मैं डीओ साहब से नहीं, मैं डायरेक्ट डीओ सर से चर्चा कर लेती हूँ। आप हम लोग को बात सुनने आई हैं कि हम अपनी बात बोलने आई? हम लोग को बात सुनने आई है ना, हम लोग कुछ बातें बोल रहे हैं। आप उसमें लिखे हैं कि जितने प्राइवेट स्कूल हैं, LKG, UKG, प्री नर्सरी और नर्सरी, ये अगर एडमिशन क्लास 1 से RTE के माध्यम से अगर क्लास 1 से एडमिशन लेगा तो सारे प्राइवेट स्कूल को बंद किया जाएगा। जो LKG, UKG, नर्सरी, प्री नर्सरी संचालित करते हैं सारे स्कूलों में बंद होंगे। अगर RTE से क्लास 1 में, आज क्लास 6 से RTE को नियम आप लागू करिए, क्लास 6 कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर उससे नीचे के सारे क्लास को बंद कर दीजिए। बंद करना एकदम बंद कर एक दीजिए। एक करके बोलते जाओ ना, एक एक करके बोलते जाओ। दूसरी बात, DA जो अपने पद पे यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी DO लिखे हैं, क्या उस पद पे रहने लायक है कि नहीं, वो क्या बोलते हैं नियम के विरुद्ध है, उस पद पे है। हाँ सेकंड दूसरा थर्ड सेकंड हो तीसरा, गया। स्वामी आत्मानंद स्कूल में वो पेपर का आपको कटिंग दिया हुआ मैम आपके हाथ में है, देखिए ठीक है। इसका फीस किसके आधार पर बढ़ाया और हमारे कांग्रेस की सरकार में क्या फीस थी बताइए, और अभी किस अधिकार से ये गरीब बच्चों से जो फीस स्ट्रक्चर जो है, फीस स्ट्रक्चर को लागू किए हैं और गरीब बच्चों से पैसा वसूली कर रहे हैं, यहाँ पे गुंडागर्दी करते और हैं। अगर कर रहे हैं तो उसमें एमिनिटीज और फैसिलिटीज क्या है एक्स्ट्रा? जीरो। प्राइवेट विद्यालयों में जितने भी प्राइवेट विद्यालय हैं वहाँ पर जो ड्रेस हो गया, नटराज का ड्रेस, पेंसिल चाहिए, ड्रेस, भारी वाला शर्ट चाहिए, प्रॉपर पब्लिकेशन का मतलब ABC पब्लिकेशन अच्छी दुकान से चाहिए। पर्टिकुलर वो मैडम वो दुकान तो पहले आप हटवाइए, वो सब दुकान जो उससे करते हैं वही फिक्स दुकान से लेना करके। कपड़ा कोई कहीं से भी ले। यही वाला मैटर है हमारा। साफ साफ सिर्फ ये पूछना है कि क्या नर्सरी KG1 KG2 के पेरेंट्स वो गरीब नहीं है कि क्लास 1 से जो बच्चे जाएंगे उनके पेरेंट्स गरीब हैं क्या? एक चीज़ 25% इसमें क्यों दिया गया, और जो अगर 25% दिया गया है तो क्या उसकी पूर्ति हर एक स्कूलों में आज के दिनांक तक सुनिश्चित किया गया है? चौथी चीज़ ये है कि प्राइवेट स्कूलों में जो फ़ी का स्ट्रक्चर है वो हमारे जिला में हो चाहे हमारे राज्य में क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रहा है? जो हमारे बच्चों के ऊपर प्राइवेट स्कूल वाले कपड़ों का बोझ डाल रहे हैं, कॉपी का बोझ डाल रहे हैं। जिस पब्लिकेशन का बुक उन लोग को छापना है उसी पब्लिकेशन का बुक आप उस स्कूल से खरीदेंगे तभी आपका बच्चा पढ़ सकता है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमारा प्रशासन और हमारा शासन कमजोर हो चुका है प्राइवेट स्कूलों के सामने। ये हमारा 5 मुख्य बिंदु है मैडम। मैडम एक चीज़ और है मैडम, नहीं मैडम इसमें छोटा सा मेन ये था कि जो तत्कालीन इनके पास है, पिछले महीने भी अभी मतलब महीना भर ऊपर हो गया, एक पत्र दिए थे प्राइवेट स्कूलों पर नकल कसने के लिए। कोई कर रहा और है। ये कोई पहली बार नहीं है, ऐसे हम लोग लगभग समझिए हर 6 महीने में एक पत्र दे रहे हैं। और एक महीने पहले हमारे जिला अध्यक्ष शहर के इन्होंने दिया था मैडम, एक नोटिस नहीं काट पा रहे हैं सर। किसी एक पर्टिकुलर स्कूल पे मैडम मैं ऐसा बता दूंगा जो अवैध भूमि पे प्राइवेट स्कूलें चल रही हैं। पेंसिल तक सर मैडम, पेंसिल मैडम से बोल रही हो। मैम वी आर सीरियसली रिक्वेस्टिंग यू मैम कि आप प्लीज पर्सनल आप जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट पे ध्यान दीजिए। दुधावत साहब को आप बोलिए कि पर्सनल एजुकेशन डिपार्टमेंट पे ध्यान दे, कड़ाई से ध्यान दे। ऐसे स्कूलें हैं जो विवादित भूमि पे संचालित हैं, ऐसे स्कूल हैं हम बता देंगे आपको मैडम, जो प्रॉपर RTE से एडमिशन नहीं ले रहे मैडम। पूरा पॉइंट वाइज आप जो मुझे बता
इवन सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉर्म्स को नहीं पालन कर रहे हैं ना स्टेट गवर्नमेंट के नॉर्म्स को पालन नहीं आप लिख लीजिए ना उसको, आप लिख लीजिए। क्षेत्र में ही चलने वाले गवर्नमेंट स्कूल आत्मानंद याद मैडम, याद मैडम एक चीज है, पैसे मांग रहे हैं। ये नोट डाउन कर रहे हैं आपकी जो समस्या है जो हम लोग बताते हैं। नहीं तो मैम मैम कितने दिन में निराकरण होगा? वो 1 महीना में निराकरण हो जाएगा। हम लोग आपसे कब आके मिलेंगे? एक महीने बाद। एक महीने बाद क्यों? सुनते जाइए। ये जो जिला शिक्षा अधिकारी तो चर्चा करके हमको बताएंगे कि क्या चर्चा ये क्या इस डीओ के पद में रहने लीगल रूप से है, ये पूर्णकालिक है, ये प्रभारी है? ठीक है, आप प्रभारी है, जबकि प्रभारी आप पेंशन नहीं बताइए है। मैडम, ये है कि नहीं डी जिला शिक्षा अधिकारी? निराकरण जो है एक एक करके पॉइंट आउट करा दो ना, क्या एक एक करके अपना पॉइंट आउट करा दीजिए। तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है यार, प्रमोटी है। प्रमोटिव नहीं है, प्रभारी है। प्रभारी मतलब हाँ हाँ हाँ। सभी स्कूलों के लिए 25% आरक्षित रहता है मैडम। तो कुछ ऐसे चहेते स्कूल है जो सर लोगों के मार्गदर्शन से चलता है, जहाँ पर इसका कोई रूल का कोई पालन नहीं किया जाता। इसका प्रूफ मैं अभी बता सकता हूँ। स्कूल का नाम आप मुझे उस प्रूफ के साथ दे दीजिए। भैया एक चीज और नोट करिएगा, क्या कॉपी पुस्तक जो भी है क्या वो उसी ब्रांड करेंगे जो स्कूल लिख के देगा वही ब्रांड करेगा क्या? वो लोग क्या लिखते हैं कि क्लासमेट की ही कॉपी चाहिए, ऐसा क्यों? एक ही जगह से कपड़ा लेना है, ये सब दिक्कत क्या है ना? जी कौन कितना कमीशन खाएगा? एक पीटीआई है आत्मानंद के, बोलो उसको चिल्ला के बुला के चार लोग आत्महत्या कर चुके हैं अभी तक है। और यहाँ के सीजीआई बोलता है कि ये जो बेरोजगार युवा है वो लोग कॉकरोच है। अरे कॉकरोच इस सिस्टम ने बनाया है, आपके जैसे नेता और आपके जैसे जो आज यहाँ पे कॉलेजियल सिस्टम से बैठे हुए जज लोग बनाए। इस देश को भारतीय जनता पार्टी गटर बना दी है, तो गटर में तो कॉकरोच ही रहेंगे ना। प्री नर्सरी के एक छात्र का फीस है 32 से 35 हजार तक। यही कहीं से भाई 2 साल की इंजीनियरिंग का फीस है वो। कर्जा बढ़ गए, पता है 42 लाख रुपये। 42,000